ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य, दूसरा अध्याय। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बोल बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को तुम खेत में डाल रही हो और तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को स्नात किया, वही श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। फिर तो तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले आते हैं। सत्य, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्मा सायुज मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। यह सोचकर भी परमानंद चिंतमूर्ति ज्ञान स्वरूप श्रीहरि ने अपने सत्य स्वरूप में ही तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिय व परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तो भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली और इसे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ लिए पृथ्वी तल पर आई। सतयुग से द्वापर प्रयत्न बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रखा। फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उदासीन और वर्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता नहीं करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सम्मुखी कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हारे घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषय महोत्सव को आगे रखकर यदि मैंने लोकों में तुम्हारा प्रचार नहीं किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वह पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में नियंत्रण प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वह सुधांतकरण पुरुष सपन में भी यमराज को नहीं देखते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान का तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते, केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें कोई श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्य का शस्त्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुखी पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि जी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों का कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति मुक्ति देने वाली है। सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे पुष्ट हो गए और वह उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं, आपकी भुज में निचली प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया है, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही
सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी की बड़ी करुणा आई और वह उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी उठ, जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदाध्ययन घोष, बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इसमें वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस के कारण वह दोनों जमाई लेने रहे। आलस के कारण वह दोनों उबासी लेते रहे, नेत्र उखाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बुगलों की तरह सफ़ेद हो गए, उनके अंग प्राय सूखे कांट के समान निस्तेज हो कठोर हो गए। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इसे भी बढ़कर इनकी वर्त व्यवस्था कैसे दूर हो। सोनकंठ जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि उन्हें खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह सफल होगा। देव से इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्संग का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वर्द व्यवस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रचार होगा। ये आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इसे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ, शंका हुई और वह कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आश्चर्य समझ में नहीं आया, कहना क्या चाहते हैं। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से बात कही है, यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन है किया जाए जिससे इनका सारा कार्य सिद्ध हो जाए। वह संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किन प्रकार इस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी जो कुछ कहा उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनकंठ जी जब ज्ञान वैराग्य दोनों वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चल पड़े। प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से ये साधन पूछने लगे। उनकी ये इस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं दिया था। किन्हीं के उसे ऐसा दय बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अविज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदाध्ययन घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सकते, तब और कोई उपाय नहीं है। सभी योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूर संसारी लोग कैसे पता कर सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि ये बात दुस्साध्य है, मतलब इसका कुछ पता नहीं है। तब नारद जी बहुत चिंतित हुए और बद्रिका वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यही निश्चित किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनाकांदी मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है, मिलन हुआ है। आप मुझ पर कृपया करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु मैं पूर्वजों के भी पूर्वज हो। आप लोग सदा बैकुंठ धाम में निवास करते हो, निरंतर हरि कीर्तन तत्पर रहते हो, भगवान लीला का अमृत पान रस स्वाद कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हो और एकमात्र भगवान कथा ही आपके जीवन का आधार है। श्री हरिचर शरण में भगवान ही हमारे रक्षक है। यह वाक्य मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसे काल प्रेत वर्द व्यवस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। पूर्व काल में आपके भूवर्ग मात्र से भगवान विष्णु के
द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिर गए और फिर आपकी कृपा से वह पुनः वैकुंठ लोक में पहुंच गए। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोगों को स्वभाव से ही दयालु है, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी ने जिसके विषय में कहा था वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप कर उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह उनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णनों में प्रतिष्ठान की जा सकती है। सनातन जी मुनि ने कहा, देवर से आप चिंता न करें, मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्वान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्णदासों के शाश्वत तथा प्रदर्शन और भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, समझनी चाहिए। भगवान के भगत के लिए तो भक्ति सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु ये सभी कष्ट साध्य है और परिणाम में प्राय सर्व की प्राप्ति करने वाला है। अभी तक भगवान की प्राप्ति व करने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और सम्मानित होकर सुनिए। नारद जी, दृढ़ यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्गवादी की प्राप्ति करने वाला कर्म की और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म, मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का प्राण है, जिसका ज्ञान सुकादि महानुभावों ने किया है। उसके बाद सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य को कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम प्रवाहित करने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और किताब पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वे कैसे जग जाएंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारस है। आप लोग शरणागत वंशल है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेश दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब नहीं कीजिए। सनातन मुनि जी ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों का सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फलरूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वर्ष की जोड़ से लेकर शाखा का प्रयत्न रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब सास में सभी को पीने लगता है। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वही जब उससे अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वाद हो जाता है। खांड एक के और छोर और बीच में व्यापक रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और मिठास होती है। ऐसे ही भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी गीता की रचना करने वाले भगवान व्यास देव जी क्षीण होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोक में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए।
नारद ने कहा, महानुभाव, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुखों का दावानल से तपे हुए उन पर शीघ्र ही शांति वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के शस्त्र मुखों से गाए हुए भागवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब जन्मों के सचित पूर्व पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब उनके अज्ञान जनित मोह और मद स्वरूप अंधकार का नाश करके उनके विवेक के उदय होता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।